नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसी बातों के बारे में विचार करने वाला हूं, सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। खुशखबरी आपको सच में रुला देगी। आपके जीवन में ऐसा नई खुशखबरी आने वाली है, सच सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपके जीवन काल में इस समय बहुत ही अलग मोड़ लेने वाला है, जहां से आप एक अलग ही राह पर चलेंगे और आपके जीवन में सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगे। आपके कई सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और कई सारे क्षेत्र में आप बार बार असफल हो रहे थे। कई काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, सारे काम बनेंगे और इस समय आप सफलता आपके कदम चूमेंगे और अपने जीवन काल में इस समय बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं आप। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। आपके भाग्य, आपका किस्मत पूरा साथ देगा। आपको जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ से आप एक अच्छे मुकाम हासिल करके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, जिससे आपका भाग्य खराब होता है और आपका भाग्य आपको बिल्कुल साथ नहीं देता है। वैसी गलतियां करने से आपको परहेज करना होगा। साथ ही साथ में एक दो और सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन काल में जितनी परेशानी है, सारा परेशानियों का समाप्त आज होने वाला है। आपको किस्मत पर कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, किस्मत पर कभी भी कोसना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको यह वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा, लेकिन भाग्य का पूरा मौका का फायदा आपको उठाना होगा। आप ये समझ लीजिए कि इस समय आपको अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाने के लिए मौका मिल रहा है। आपको इसका भरपूर फायदा उठाना होगा। इस समय अगर आप घर में घुसे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको प्रॉपर साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और शनि का युति आपके 10वें भाव में है, जो कि आपके कारोबार, रोजगार, नौकरी को तरक्की मिलेगा। नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिलेगी। घर की आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों का युति आपके 10वें भाव में बन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आ रही थी, ये आपका सच्चाई है। आप लंबे समय से मुसीबत में थे। आपके लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, आपसे ही रूठ गए हैं। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं आपका विघ्न, बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। उसमें भी बार बार संकट, कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। आपके घर में आपसी मतभेद चल रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता नहीं अच्छा है, दाम्पत्य जीवन भी खराब चल रहा है। इस समय आपके जीवन काल में कोई ना कोई बीमारी और शारीरिक कष्ट से भी पीड़ित है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है। कुछ जातक, कुछ लोग आपके अपने ही लोग हैं। अगर पराये लोग हो तो आप उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में कुछ आपके अपने ही ऐसे लोग हैं जिनसे आप लड़ नहीं सकते हैं, और उसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है। आपके सामने आपके अच्छाई के लिए आपका हितकारी बात करता है, लेकिन आपको सामने से जाते ही आपका पीठ पीछे आपके कई तरह की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ये आपके अपने ही लोग हैं, कुछ आपके रिश्तेदार लोग ही हैं। ऐसे लोगों से आपको परहेज करना होगा। ऐसे लोगों को आपको इस समय जवाब देना होगा। इस समय भाग्य आपका काफ़ी क्षेत्र में प्रबल हो रहा है। आपका भाग्य का ही क्षेत्र में साथ देगा। इस समय जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपके अपने ही लोग आपको गिरा हुआ या नीचा समझता है, आपका कद्र नहीं करता है, उनको इस समय जवाब देने का समय आ गया है। इस समय उसको जवाब देना है। इस समय उनका औकात आपको दिखाना है कि आप अपने जीवन काल में क्या कर सकते हैं।
जो आपको छोटा या नीच समझता है उसको इसी समय जवाब देना है। बस इस समय आपको डटकर खड़ा रहना होगा। इस समय घर में घुसे रहने से नहीं होगा। इस समय घर से निकलें आप। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलना तय है। लिख कर रख लो, कोई बदल नहीं सकता है। अगर आप कारोबार, रोजगार, व्यापार में बराबर घाटा आ रही थी तो इस समय आपको कारोबार, व्यापार और रोजगार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। वहाँ से अच्छी आमदनी होगी। बार बार घाटा कर जो बार बार नुकसान और अड़चने आ रही थी वह भी इस समय जड़ से समाप्त होने वाला है। और थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी तब चुटकियों में उनके साथ आसानी से आप हल कर लेंगे। कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस समय आपके कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाला है, कुछ नए लोगों से मुलाकात होने वाला है, जिससे मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को थोड़ा वृद्धि कर पाएंगे, उनको बढ़ा पाएंगे और उससे आपके आमदनी और भी बढ़ने वाली होगी। कुछ जातक को इस समय फोन कॉल से बड़ा डील भी हाथ लगने वाला है। और इस समय जो नई कारोबार या रोजगार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, नींव डालना चाह रहा है, उसके लिए समय एकदम शानदार समय है, उत्तम समय है। उनको अवश्य ही शुरुआत करना चाहिए बिना संदेह का, निसंदेह, निसंकोच से एकदम नए कारोबार की शुरुआत करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तरक्की आपके हाथों में होगी। इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं। समय उसके लिए भी काफ़ी उत्तम है, लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर के ही शुरुआत करेंगे। पैसा लगाएंगे तो अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से जांच परख करके ही लगाएं, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी मुसीबतें आपको हो सकती है। दोस्तों, जो लोग इस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है, उसको इस समय सफलता मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस समय आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। कई जगहों से इस समय आकस्मिक धन आने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको धन मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन एक साथ आपको जोड़ करके मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पर पैसा अटका हुआ है, किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाए हैं, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है तो वह पैसा भी इस समय आपको जोड़ करके आने की संभावनाएं दिख रही है। किसी को कर्ज दिए हैं तो वह कर्ज भी इस समय आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, बार बार घुमा रहा था तो चक्कर काटना पड़ रहा था, तो वह कर्ज भी इस समय आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपने किसी से कर्ज ले रखा है, वह भी कर्ज देने में आप बिल्कुल सक्षम रहेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें शिक्षा और करियर के बारे में। तो इसमें स्कूली छात्र का पढ़ाई ठीक ठाक रहेगा, उसका अनुकूल समय रहेगा। कॉलेज के छात्र को इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब का सोच रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इस समय पार्ट टाइम जॉब का कई ऑफर आने वाले हैं और पार्ट टाइम जॉब अवश्य मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जो लोग सरकारी नौकरी की राह देख रहा है या कुछ जातक ऐसे भी है जो प्राइवेट कंपनी में काम करना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलना तय है। इस समय आपके राशि के जातक को सरकारी नौकरी मिलना तय है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है कि नौकरी मिलेगी। हालांकि मैं वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा, वह उपाय करेंगे तो आपको और अधिक संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में चमत्कार देखने को मिलेगा। जो इच्छा है, जैसे चाहते हैं वैसे नौकरी लगेंगे। इसमें कुछ जातक को जो प्राइवेट कार्य कंपनी में काम करना चाहता है उसको वहाँ पर काम मिलेंगे। इस समय कुल मिलाकर कहें तो आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाले हैं, सबको इस समय कार्य मिलेगा। साथ ही साथ इस समय जो पहले से नौकरी कर रहा है, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, उसको प्रमोशन की राह देख रहा है या प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, उच्च पद ग्रहण करने के बारे में सोच रहा है, तो उसको सफलता मिलेगी। इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं वह आपसे थोड़ा दुखी होंगे, उनको आपको मना कर चलना होगा। आपसे जूनियर व्यक्ति हैं और जो आपसे नीचे कार्य करता है उनको भी मिलाकर रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और इस समय आपका उच्च पद ग्रहण करने के साथ साथ आपका सैलरी और तनख्वाह में भी मुनाफा देखने को मिल रही है, वहाँ से भी आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करेंगे जिसके कारण से आपके घर में कोई अतिथि आएंगे, कोई दोस्त यार आएंगे, कोई मित्र आएंगे, जिसके आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपको अधिक धन होने के कारण से आप कोई नई प्रॉपर्टी, नई वाहन या फिर नई कोई घर खरीदने का संयोग बन रहा है, वह भी खरीदना चाहें तो वह भी सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका सच हो सकता है, आप खरीद सकते हैं, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ अगर लंबे समय से कोई नई वाहन, बड़ा वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो उसका भी सपना इस समय सच होगा और यह मनोकामना आपका पूर्ण भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो किसी प्रॉपर्टी को लंबे समय से देख के पसंद कर रखे थे लेकिन लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे,
तो इस समय आपको सफलता मिलेगी, इस समय आप ले लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में जमीनी कोई विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वह इस समय लड़ाई झगड़ा शांत होने की संभावना देखने को मिलेगी और यह आपके पक्ष में होगा। यहाँ से भी आपको खुशियाँ हासिल होगा। जिस कारण से आप मुसीबत में पड़े थे, आपका जो कोई जमीनी विवाद चल रहा था, वह विवाद ही समाप्त हो जाएगा और आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, वहाँ के कारण आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी लंबे समय से, तो वह इस समय आपको फैसला वहाँ पर भी आपके पक्ष में होगा। वहाँ से भी काफ़ी खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय कुल मिलाकर कहें तो आपके घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका सेहत को लेकर के थोड़ा चिंता आप लोग को हो सकती है। उसका सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो थोड़ी मुसीबतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपको कोई मौसमी बीमारी तो नहीं होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा इससे बाहर खाना खाने से परहेज करना होगा, नहीं तो अपच और गैस की समस्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय जीवन साथी का भी सेहत ठीक ठाक रहेगा। इस समय प्रेम जीवन के बारे में बात किया जाए तो जो लोग सिंगल हैं, उसके जीवन में इस समय नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। स्त्री और पुरुष को ही लंबे समय से किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी उत्तम है, समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, इस समय प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको प्रेम को सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय जो पुरुष जातक है, वह इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे और वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो जाएगा और ऐसा प्रेम होने के बाद से उसके जीवन काल में काफ़ी बदलाव होने वाला है। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के ही जीवन काल में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय कोई भी पुरुष के जातक के जीवन काल में इसमें नई कन्या आने के बाद उसके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा, काफ़ी सुधार होगा। कई गलत कार्यों में संलिप्त थे, उनसे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि स्त्री जातक को इस समय थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि स्त्री जातक के जीवन काल में ऐसा समय देखने को मिल रहा है कि अपने से कोई सीनियर व्यक्ति को इस समय आप दिल दे सकते हैं, उसके प्यार के चक्कर में पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्रा है, अपने शिक्षक के ही प्यार में पड़ सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं जॉब करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, अपना बॉस को ही दिल दे सकते हैं, अपने सीनियर को दिल दे सकते हैं। लेकिन स्त्री के लिए एक सलाह दी जाती है, कई सारे पुरुष ऐसे भी हैं जो झूठ बोलते हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ है और विवाह करके भी अलग कन्याओं से प्रेम करने की चेष्टा रखते हैं, प्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर प्रेम में नया कदम रखना है तो पुरुष के बारे में पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको रोना पड़ेगा। इस समय स्त्री और पुरुष जातक के जीवन काल में नया प्रेम के साथ साथ जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है, उसके जीवन काल में आपसी विवाद होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई और नया आ सकता है। इस समय संभल कर रहना होगा और गलतफहमी का शिकार होने से बचना होगा। इस समय प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई और तीसरा आने वाला है। यह बात बड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। इस समय संभल कर रहना होगा और एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखना होगा। इस समय कुछ जातक के जीवन काल में दाम्पत्य जीवन में भी समस्या देखने को मिल रही है। जो पति हैं बाहर कार्य करने जाते हैं तो कोई अपनी साथ में कार्यरत किसी स्त्री को दिल दे सकते हैं, उसके प्यार में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं तो ऐसी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपका मान सम्मान में भी दिक्कतें होगा, इज्जत भी खराब होगा, आर्थिक हानि भी होगा और दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना होगा और अपने पत्नी के ऊपर भी ध्यान दें। अगर बाहर रहती है, बाहर कार्य करती है, बाहर जॉब करती है, थोड़ा सा इस समय ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हालांकि सब कोई ऐसे नहीं होता है, मैं स्त्री के चरित्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा आपको कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि इससे पति पत्नी के बीच में कोई और आने का कोशिश भी कर सकता है इस समय। इसलिए आपको संभल कर रहना होगा, एक दूसरे को समय दें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में कुछ सावधानियों के बारे में। इस समय आपको किसी औरत के अपमान नहीं करना है, किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर किसी औरत का अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी, भाग्य आपसे खराब होगा। इसके बाद दोस्तों, किसी गरीब को या मजदूरी करने वाला व्यक्ति को या मजबूर व्यक्ति को कभी भी परेशान ना करें, कहीं भी उन्हें तंग ना करें। इससे शनि का दोष लगता है, आपके भाग्य, आपका किस्मत खराब होते जाता है। भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है, भाग्य के खराबी के कारण आपको रोना भी पड़ सकता है। अगली बात दोस्तों, कभी भी किसी वृद्ध व्यक्ति को परेशान ना करें, किसी बच्चे पर बेवजह उन्हें परेशान ना करें, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। इससे भी आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, स्त्री के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। कोई भी पुरुष घर से पत्नी से लड़ाई करके कहीं किसी कार्य के लिए घर से बाहर ना जाए, वह कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, वह कार्य में आपको दिक्कतें का भी सामना देखने को मिलेगी। इसलिए संभल कर रहना ही आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है, घर में पैसे टिकते नहीं है, पैसे आते हैं कहीं और खर्चे हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी
गाय माता को खिलाएंगे तो आपके घर में धन रुकना सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों एक और कार्य करना होगा, कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। हो सके किसी को रुपया पैसा दे ही नहीं सूर्यास्त के बाद, नहीं तो वह पैसा आपको उसका मतलब होता है घर से लक्ष्मी को आप विदा कर रहे हैं, और इसके बाद आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है, ना लक्ष्मी का वास होता है। अगली बात दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी को गुरुवार के दिन रुपया पैसा ना दें, इससे आपके घर में पैसे की दिक्कतें होगी, जो पैसे आपके चले जाएंगे वह पैसे भी फंस जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलने वाला है। आपको इस समय गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी सब कुछ मिलने वाला है। इसके कारण इसमें काफ़ी सारे पैसे भी आपके पास आएंगे, लेकिन इसके बाद आपको अपने साथ में अपने आसपास के लोगों के साथ कभी भी घमंड आपको नहीं करना है। अगर घमंड करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है, चाहे शारीरिक शक्ति हो, पैसे को लेकर हो, या फिर किसी बड़े लोगों से पहुँच तक हो। किसी भी क्षेत्र में अगर आप घमंड करेंगे तो वही नुकसान आपको भी देखने को मिलेगी, इसलिए कभी भी घमंड आपको नहीं करनी है। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।